हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। द स्टॉप लॉस ट्रेडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लेवल टेस्ट द लेवल। तो जनरली मार्केट में क्या चलता है, मार्केट एक मिरर इमेज की तरह काम करता है। ये क्या है, प्राइस जब प्राइस डाउन आ रहा है तो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए आ रहा है। और जब अप जाता है तो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बनाते हुए जाता है। ठीक है, तो जैसे सपोज करो यहाँ पे क्या है, एक सप्लाई जोन है। ठीक है, तो प्राइस क्या करेगा, अब जाएगा तो यहाँ से रिएक्शन देगा, इस सप्लाई जोन से रिएक्शन देगा। ठीक है, ये देखो यहाँ से रिएक्शन देगा। ठीक है, इस वाले लेवल से रिएक्शन देगा। ठीक है, इस वाले लेवल पे रिएक्शन देगा। तो हर एक लेवल पे क्या होगा, मार्केट रिएक्शन देते हुए जाएगा। चाहे तुम छोटे से छोटा वो देख लो जोन, छोटे से छोटा जोन, बड़े से बड़ा जोन, हर जगह पे क्या होगा। सपोज करो प्राइस के अप जाने में और डाउन आने में इस तरीके से हो। ठीक है, अगर इस जगह पे एक्यूमुलेशन है तो इस जगह पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, इस जगह पे एक्यूमुलेशन है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे क्या है, करेक्शन है, तो प्राइस जैसे यहाँ पे क्या है, करेक्शन है, तो प्राइस यहाँ पे भी करेक्शन दिखाएगा। ठीक है, तो मार्केट क्या होता है, एक मिरर इमेज को बनाते हुए अप और डाउन में जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया है तो प्राइस यहाँ तक गया है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं होता। प्राइस क्या करता है, कई बार प्राइस एक डायरेक्शन में तो रहेगा, अगर ऐसे रहा तो प्राइस तो कभी ना हायर 52 वीक हाई बनाएगा, ना 52 वीक लो बनाएगा, ना ही अप ट्रेंड में जाएगा, ना ही डाउन ट्रेंड में। ये तो एक प्राइस क्या हो, एक ही जगह पे चौक हो गया, ऐसा थोड़ा ना होता है। प्राइस की एक डायरेक्शन होती है। ठीक है, ट्रेंड होता है। ठीक है, प्राइस अगर अब जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो सपोज करो यहाँ तक आया, तो प्राइस जब डाउन आएगा, ठीक है, यहाँ तक आएगा इस तरीके से। सपोज करो यहीं तक ही चला गया और प्राइस यहाँ से अब चले जाएगा। मार्केट में हम लोग की सबसे बड़ी मिथ क्या रहती है कि हम सोचते हैं कि सपोज करो प्राइस को 10 से तक जाना है, 0 से 10 तक जाना है, तो प्राइस डेली 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 इस तरीके से जाए। ठीक है, लेकिन मार्केट इस तरीके से काम नहीं करता। मार्केट 5 ऊपर जाता है, 3 नीचे आता है, 2 ऊपर जाता है, 3 वापस आ जाता है, या 5 ऊपर जाता है, 4 वापस आ जाता है, फिर इस तरीके से जाता है। प्राइस कभी भी डायरेक्ट एक लीनियर वे में अपनी जाता है, अब जाएगा थोड़ा करेक्शन देगा, फिर अब जाएगा फिर करेक्शन देगा, इस तरीके से जाता है। ठीक है, तो यहां तक आगे समझ में। अब देखो प्राइस जब जाता है अप तो अपने एक लेवल को तोड़ता है। ये क्या है, हाई, इसका प्रीवियस हाई, प्राइस इसको तोड़ेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, जैसे प्राइस ने इसको तोड़ा, एक हाई बनाया, प्राइस थोड़ा सा डाउन गया, देखो गया, फिर अब गया, फिर डाउन आया, 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 जाएगा हमारे लेवल तक, लेकिन क्या है, करेक्शन दे के जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था, सपोज करो यहाँ पे 2 गया है तो 1.5 वापस आ गया है, इधर पे यहाँ पे लगभग 3 गया है तो मुश्किल से 1 ही वापस आया है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, तो प्राइस इस तरीके से अप डाउन जाता रहता है। तो ये क्या था, हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस, प्राइस ने इसको ब्रेक किया। ठीक है, फिर क्या होता है, प्राइस ब्रेक करके जब नीचे आता है तो ये क्या हुआ, हमारा ऐसा ब्रेक मूवमेंट बना है, फिर अब गया है, फिर ऐसा ब्रेक मूवमेंट गया है, फिर अब गया है, फिर ये ऐसा ब्रेक मूवमेंट। क्यों, क्योंकि जब प्राइस वापस आएगा ना तो इन जगहों पे रिएक्शन भी देगा। ठीक है, लेकिन अगर इन्हीं रिएक्शन ने आस पड़ोस में रिएक्शन दे दी है तो कैसे होगा। जैसे सपोज करो ये वाला लेवल देखो, यहाँ पे क्या है, इस वाले हाई को तोड़ा, प्राइस अब किया, क्रिएट अ न्यू हाई, फिर डाउन आया, फिर डाउन आके क्या हुआ, ड्रॉप बेस लिली बनाया, प्राइस ने यहीं पे टेस्ट किया। क्या इस जगह पे टेस्ट के चांस है, मे भी हो भी सकते हो, नहीं भी। अगर सभी ऑर्डर क्या हुए, एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है, सभी ऑर्डर वाइप आउट हो गए, तो क्या होगा, प्राइस
इस जगह पे रिएक्शन नहीं देगा, प्राइस अप चले जाएगा, डाउन चले जाएगा। ठीक है, तो मार्केट क्या होता है, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो हर बार क्या है, एक डिमांड जोन बनाते हुए जाएगा। तो ये सभी क्या है हमारे पास है, 1 2 3 4 5 तक, ये सभी हमारे डिमांड जोन है। तो हम जब प्राइस वापस आएगा तो यहाँ पे ट्रेड करने का सोचेंगे। ठीक है, तो प्राइस क्या करेगा, एक डिमांड जोन से सप्लाई जोन पे जाएगा, या एक सप्लाई जोन से एक डिमांड जोन की तरफ वापस आएगा। तो हमें डिमांड जोन में बाई करके सप्लाई जोन तक का वेट करना होता है, सप्लाई जोन में वापस पे ट्रेड लेके डिमांड जोन तक का वेट करना होता है, यही होता है ना। और ये सब क्या होता है, ये हमारे ट्रेड को, हाँ जैसे सप्लाई जोन का हमारी ट्रेड है, ठीक है, यहाँ तक का शॉर्ट की ट्रेड है हमारी। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे बैरियर है, ये हमारा टाइम एक्सपेंड करवाएंगे। क्यों, क्योंकि प्राइस जब आएगा तो इस पे प्राइस इस तरीके से रिएक्शन देगा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, प्राइस इस तरीके से जाता है और प्राइस इधर पे आएगा इस तरीके से, फिर अप जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इस तरीके से, और प्राइस एक बार इस तरीके से जाएगा। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि ये वाला जो डिमांड जोन है, ये वाला डिमांड जोन है, दोनों के दोनों क्या है, फ्रेश है, ये वाला भी फ्रेश है। लेकिन इस कंडीशन में ऐसा नहीं है। क्या वही यहाँ पे क्या है, ये डिमांड जोन फ्रेश है नहीं, क्योंकि ये फ्रेश होता तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको फ्रेशनेस खत्म। अब इस कंडीशन में भी ये हो सकता है कि प्राइस का जो हमारा ऑर्डर्स थे वो या तो पूरी तरह से फिल हो गए होंगे या फिर फिल थोड़े बहुत रह गए होंगे, लेकिन क्या हुआ, मैक्सिमम ऑर्डर फिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर फिल हो गया यहाँ पे, फिर प्राइस अप गया। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे क्या है, जोन, इस वाले जोन को यहाँ कहीं इसने टेस्ट कर दिया, इधर के जोन को यहाँ कहीं प्राइस आया, इसने टेस्ट कर लिया। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, सभी जोन टेस्ट हो गए। तो क्या ये जोन हमको बाद में रुकावट करेंगे या बैरियर का काम करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ के मैक्सिमम ऑर्डर क्या है, पहले ही वाइप आउट हो चुके हैं। तो जब प्राइस आएगा डाउन तो इन सभी पे रिएक्शन हल्की फुल्की दे सकता है इस तरीके की, ठीक है, लेकिन बड़ी रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, ये देखो प्राइस जा रहा है तो हर बार क्या होगा, जब ये जोन बना रहा है, क्या ये जोन टेस्टेड है, ये जोन कहीं से कहीं तक टेस्टेड नहीं है, फ्रेश जोन है। तो अब देखो ऐसे में क्या होता है, हमको शॉर्ट टाइम की, देखो सपोज करो ये क्या है, डेली ट्रेड है, डेली का। ठीक है, ये हमारा डेली का लेवल तो है, लेकिन जब हम छोटे लेवल पे देखेंगे तो ये हमारी इंटरडे ट्रेड बहुत बढ़िया बन जाएगी, या 2 दिन की ट्रेड स्विंग पकड़ लो, 2 दिन का स्विंग पकड़ लो। ठीक है, तो इस तरीके की ट्रेड के लिए क्या है, बहुत ही बढ़िया ट्रेड होती है। तो प्राइस क्या होगा, ऐसे लेवल पे हम ट्रेड करते हैं जब प्राइस वापस आता है। तो ये सभी जोन क्या है, फ्रेश है, तो फ्रेश जोन है। तो प्राइस जब नीचे आएगा तो क्या यहाँ के ऑर्डर, या तो ये ऑर्डर इन लोगों ने खुद ही हटा दिए अपने, अगर खुद हटाए नहीं है ये ऑर्डर तो क्या होगा इन ऑर्डर्स का, ये ऑर्डर जब प्राइस रिटर्न करेगा तो यहाँ पे रिएक्शन देंगे इस लेवल पे। प्राइस जब इस लेवल पे आएगा, ये क्या है, एक डिमांड जोन है, प्राइस रिएक्शन देगा, अपनी ट्रेंड तो चेंज नहीं करेगा लेकिन रिएक्शन देगा। ठीक है, ये क्या है, लेवल टेस्ट कर चुका है प्राइस। देखो ये वाला डिमांड जोन था, यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, ये वाला डिमांड जोन था, यह टेस्ट हो चुका है। तो डिमांड जोन टेस्ट हो चुके हैं, क्या यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर होंगे, होंगे भी तो बहुत कम मात्रा में होंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर ही नहीं तो प्राइस क्या होगा, शार्प तरीके से डाउन जाएगा, बहुत ही शार्प। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई बैरियर है ही नहीं। तो इसे हम कहते हैं लेवल टेस्ट द लेवल, LTTL। ठीक है, लेवल टेस्ट द लेवल। अब टेस्टेड है ये लेवल, तभी तो जब प्राइस आएगा तो एकदम से रिएक्शन देगा। अब सपोज करो ये डाउन साइड की ट्रेड है, इस तरीके की ट्रेड है, ये वाली लेवल टेस्टेड है,
ये वाली लेवल टेस्टेड है। तो क्या करेगा प्राइस, प्राइस जो है जब प्राइस यहां से वापस जाएगा, ठीक है, तो इन सभी पे रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं देगा, ठीक है। अब देखो, देखते ना, ये लेवल टेस्टेड है, प्राइस ने रिएक्शन दी, बहुत कम रिएक्शन दी, ठीक है। ये सभी लेवल देखो कितने बेकार तरीके से दिख रहे हैं। अगर इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो और भी खतरनाक तरीके से दिखेगा तो नॉइज ज़्यादा, लेकिन पता चलेगा कि सभी के सभी के हैं, देखो विक देखो सब आपस में पास पास पहुंची भी हैं, क्लोज होती हुई जा रही है, टच करती हुई जा रही है। तो ऐसे में क्या है, सभी लेवल क्या है टेस्टेड है। तो जब प्राइस भागेगा तो बहुत ही तेजी के साथ में भागेगा। देखो कुछ है रोकने के लिए, प्राइस कहाँ तक गया है, प्राइस फॉल हुआ, ठीक है। सभी के सभी लेवल इस जगह तक के देखो सभी लेवल टेस्टेड है, प्राइस अब गया। ये लेवल थोड़ा सा फ्रेश था, यहाँ पे थोड़ी सी रिएक्शन दी है, ठीक है। अब ये टेस्टेड हो गया, यहाँ पे कोई लेवल ही नहीं है, तो प्राइस क्या हुआ, अब गया। यहाँ पे क्या है, सब लेवल आपस में टेस्टेड है, प्राइस फिर से जंप कर गया। ये देखो हमें देखते हुए चल रहा था जो हमारे ट्रेड है वो बहुत ही मरे हुए दर्जे में चल रही है, ठीक है। अब ट्रेड का मान के चलो जो हमारा एंगल है, ठीक है, ये कितना एंगल होगा, मान के चलो 160 का डिग्री का एंगल है, ठीक है। और 160 क्यों, क्योंकि ट्रेड एंगल हमेशा कहाँ से मापते हैं, राइट हैंड साइड से नापते हैं, ठीक है। ये होगा 30, ठीक है। ये मान के चलो कितना हो गया, 60 हो गया, ये हो गया हमारा 45 डिग्री, ठीक है। तो 160 150 इस तरीके से एंगल है हमारा। तो गिरने का लेवल क्या है, बहुत ही बुरी तरीके से है, सीधी सीधी भाषा में समझो, घुमा फिरा के क्या बोलना। तो ऐसे में क्या होता है, जब इतने गिरे हुए हालत में होता है ट्रेड, तो सभी के सभी लेवल के टेस्ट होने के चांस क्या होते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि सभी के सभी जोन क्या हो गए आपस में टेस्टेड। जब सभी के सभी जोन आपस में टेस्टेड हो गए हैं, जब प्राइस अब जाएगा तो यहाँ पे कोई बैरियर बचा, बैरियर कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि सभी टेस्ट लेवल क्या है टेस्टेड है आपस में, सब लेवल क्या है आपस में। देखो अब इस जगह पे देखो क्या कोई लेवल दिख सकता है क्या सब पे, तो प्राइस ने देखो छोटे टाइम में ही देखो क्या स्पाइक दिखाया नहीं दिखाया, ये सब लेवल टेस्टेड है। प्राइस देखो हर जगह पे क्या है लेवल टेस्टेड है, कुछ है ही नहीं बैरियर। तो ये लेवल टेस्टेड है, ये लेवल क्या है, ये यहाँ पे आके टेस्ट हो जाएगा इस लेवल पे, ठीक है। और यहाँ पे टॉप बेस टॉप है, ये यहाँ पे टेस्टेड है, ठीक है। ये यहाँ पे आके टेस्टेड हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे आके टेस्टेड हो गया है, ये यहाँ पे आके टेस्टेड हो गया है, ये यहाँ पे आके टेस्टेड हो गया है, ठीक है। ये वाला लेवल यहाँ पे टेस्टेड है, ये वाला लेवल भी टेस्ट हो चुका है, ये वाला लेवल भी टेस्ट, सब कुछ टेस्ट है, कुछ भी पेंडिंग ऑर्डर नहीं है। कुछ पेंडिंग ऑर्डर नहीं है तो जो बड़े ट्रेडर होते हैं जब उनको दिखता है कुछ है नहीं तो वो क्या करते हैं, वो भी अपने ऑर्डर हटा देते हैं यहाँ से। जब कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे फालतू में, तो वो भी अपनी ट्रेड हटा देते हैं, फालतू के ऑर्डर हटा देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, प्राइस एकदम से बूम करता है, सूट कर जाता है। यहाँ पे कुछ है ही नहीं रोकने के लिए तो क्या करेगा प्राइस। अब ये देखो क्या है, यहाँ पे कितना घनापन है, ठीक है। यहाँ के लेवल टेस्टेड हैं, इधर के लेवल टेस्टेड हैं, ये भी सब टेस्टेड हैं, ये लेवल भी टेस्टेड हैं, ये देखो इधर ही टेस्ट हो गया था, ठीक है। ये लेवल टेस्टेड है, ये लेवल भी टेस्टेड है, ये लेवल टेस्टेड है, ये लेवल टेस्टेड है, और ये लेवल टेस्टेड है, ये लेवल टेस्टेड है, ये टेस्टेड है, सब कुछ टेस्टेड है। जो अगर थोड़ा बहुत रहेगा वहाँ पे रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन दे रहा है, देखो यहाँ पे कुछ भी टेस्टेड नहीं है, इसने रिएक्शन दिया, ठीक है। प्राइस ने इस इधर पे रिएक्शन दिया है, देखो है प्राइस पे रिएक्शन, प्राइस इधर पे आया है, रिएक्शन दिया है इधर पे, ठीक है। तो लेकिन जब इधर पे कुछ है ही नहीं बचा हुआ तो प्राइस क्या करेगा, इस फटाफट भागेगा, है खतरनाक तरीके से भाग रहा है। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। एंगल देखते हुए चलना, कितना बेकार एंगल है बहुत छोटा एंगल, ठीक है। 160 के लगभग है ये एंगल भी,
क्या है, मैक्सिमम लेवल टेस्टेड है, ठीक है, मैक्सिमम लेवल टेस्टेड होंगे इसमें। ये देखो सभी के सभी लेवल टेस्टेड हैं। जब सब लेवल टेस्टेड हैं तो क्या होगा, यहाँ पे प्राइस जब अप जाएगा तो यहाँ कहीं पे रिएक्शन देगा ही नहीं, प्राइस सब चला गया, ठीक है, कुछ रिएक्शन दिया ही नहीं। तो इस चीज़ को हमेशा फोकस करना, अगर ऐसे लेवल मिल रहे हैं तो फटाफट हमारे ट्रेड का क्या होगा, हमारा टारगेट मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसी ट्रेड को ढूंढना है हमेशा। अब क्या है हमारा 3 ड्राइव टेक्निक। 3 ड्राइव में क्या होता है, जब प्राइस डाउन जाता है तो 2 ट्रायंगल के रूप में बनाते हुए चलता है, ठीक है। जो 2 ट्रायंगल होते हैं वो 3 जगहों पे सपोर्ट लेते हैं, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट और तीसरा सपोर्ट। जब 3 सपोर्ट देता है तो प्राइस यहाँ से क्या होता है, बूम करके अब चले जाता है। ऐसी प्राइस जब अब जा रहा है तो 3 क्या है, इस वाले क्या है, हाई को तोड़ा, नया हाई बनाया, इस वाले हाई को तोड़ा और हाई बनाया। और कोशिश करना कि लास्ट टाइम पे स्पाइक दिखे, एक बहुत ही शार्प मूव दिखे, तब तो वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। गैप अप दिखे तो भी बहुत अच्छा है। एक शार्प मूव दिखे थर्ड वाले के टाइम पे, बनते समय 2 बनने के बाद थर्ड में शार्प मूव बने, गैप अप हो या फेक आउट टाइप की इन्वर्टेड है, इस तरह की कोई कैंडल वैंडल बने, तो ये हमारे लिए क्या है, ट्रेंड रिवर्सल के साफ संकेत हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या है, 3 बार रेजिस्टेंस बना, 3 सपोर्ट बने हैं, प्राइस क्या होगा, यहाँ से अब चले जाएगा, ठीक है। कई बार क्या करता है, प्राइस यहाँ से थोड़ा सा अब जाता है, दोबारा से इसी लेवल पे आ जाता है, फिर यहाँ से अब जाता है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, प्राइस इतना अप जाएगा फिर डाउन आएगा, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन को भी देखते हुए चलना है। अब देखो क्या है, 1 2 3 स्पाइक है, यहीं पे देखो एंट्री है, प्राइस सब चला गया है, ठीक है। ये देखो प्राइस आया 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना है, इस तरीके की कैंडल बनी, प्राइस क्या हुआ, अब चला गया है, ठीक है। तो ये क्या होता है, 3 ड्राइव मेथड होता है। प्राइस क्या होता है, जनरली फॉल करता है, 1 2 3 इस तरीके का बनाया, प्राइस क्या हुआ, अब चला गया। तो रिवर्सल के लिए क्या करना है, हमें ऐसी ट्रेड को देखना है कि क्या है, प्राइस क्या हो रहा है। अब इसमें क्या है, देखो ये वाला डिमांड जोन था, ठीक है, ये वाला डिमांड जोन था, इसको ब्रेक करके नीचे नया लो बनाया, इसने नया लो बनाया, इसने नया लो बनाया, ठीक है। अब क्या हुआ, शार्प फॉल हुआ शार्प फॉल। देखो शार्प फॉल होने से क्या होता है, जो हम जैसे रिटेल ट्रेडर होते हैं इनके मन में पैनिक आता है। क्यों, ये वाला जो डिमांड जोन था क्या है, क्वालिटी का डिमांड जोन, ठीक है, भले ही यहाँ पे रिएक्शन दी हो इसने, ठीक है। तो कितनी शार्प कैंडल के साथ में क्या हुआ, ये ब्रेक हुआ है। और जब इतनी शार्प कैंडल के साथ में ब्रेक हो रखा है, अब देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें आपको पहले भी पढ़ाया था, क्या है, एक डिमांड जोन है, ये क्या हुआ, एंगल्फ हुआ है, कोई सिंगल कैंडल के साथ में ट्रेड बनी नहीं बनी यहाँ पे, और यहाँ कहीं पे एक स्मॉल टाइम फ्रेम की ट्रेड बनी। हाँ, तो क्या हो रखा है यहाँ पे, क्या है, इतनी बड़ी कैंडल, तो अब इतनी बड़ी कैंडल है तो पैनिक मचेगा नहीं मचेगा। ये क्या है, सोर्स ऑफ एंगल्फ है, ये ओरिजिन ऑफ एंगल्फ है, प्राइस ने यहाँ पे क्या करा, दोनों को एकदम से ख़त्म कर दिया, ठीक है। पैनिक मचेगा तो वो लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे, पैनिक मोड में आके क्या करेंगे, सेल करेंगे। जितने ज़्यादा सेल के ऑर्डर आएंगे उतने ज़्यादा बिग प्लेयर के क्या होंगे, बाइंग के ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ से प्राइस क्या करेगा, अप जाएगा। जब इंस्टीट्यूशंस के सभी ऑर्डर फिल हो जाते हैं तो प्राइस क्या करता है कि स्पाइक में होता है, फटाक से भागता है, ठीक है। देखो ये क्या है, अपसाइड का A
दो तीन। क्या है इस वो क्या है इसमें, सॉरी, इसमें क्या है, एक क्लाइमेक्स कैंडल है, बहुत बड़ी कैंडल है, फुल टू फुल बाइंग पैसा दिखाते हुए प्राइस ने क्या करा, तुरंत क्या हुआ, पनिश हुआ। यहाँ पे जिसने भी एंट्री ली वो तुरंत पनिश हुआ। तो ऐसे तरीके से क्या दिखाया जाता है, रिटेलर्स को क्या कहता है, लालच दिया जाता है, और वो क्या होता है, लालच में फंस जाते हैं और उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। वो ऑर्डर डालते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, वो सीधे ब्रेकआउट दिखते हैं। ब्रेकआउट हुआ, एंट्री लो, साफ कैंडल बनी है, यहाँ से प्राइस ऊपर ही जाएगा। इस समय क्या होते हैं, देखो मैं किसी का कहना नहीं चाहता, बड़े बड़े जो टीवी बड़े न्यूज चैनल बोलते हैं एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट दिया है प्राइस ने और प्राइस यहाँ से भागेगा। कौन सा है, अंबुजा सीमेंट। ये मैं ज़्यादातर मैंने एक ही ट्रेड्स, एक ही चैनल से, एक ही उससे देख लिया है, स्टॉक से निकाल रखे हैं सभी। देखो हर ट्रेड में क्या मिलता है, ये सब चीज़ें मिलती भी जाएंगी। तो एक ही चैनल के ज़्यादातर मेरे वो होंगे, कहते हैं एग्जाम्पल। तो अब क्या हो रखा है इसमें कि सब लोग बोलेंगे कि आज भाई अंबुजा सीमेंट में एक अच्छा खासा प्रेशर के साथ में एक ब्रेकआउट दिया है और प्राइस यहाँ से अभी कितना है, यहाँ पे लेवल 285 है, 300 तक का लेवल जरूर दिखाएगा। ठीक है, तो तकरीबन कितना हो गया, 15 रुपये का लेवल हो गया। तो 3 पंजे 5% की मूव है, कई तो 350 तक भी बोल देते हैं, कुछ ही बोल देते हैं। तो प्राइस क्या होगा, यहाँ से अब भागेगा। तो बेचारे रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, एंट्री मारते हैं यहाँ पे, और भरपूर मात्रा में एंट्री मारते हैं। तो क्या होते हैं, प्राइस क्या करेगा। अब बिग प्लेयर क्या करते हैं, यहाँ पे अपने सेलिंग का ऑर्डर अपने एग्जीक्यूट करने शुरू कर देते हैं। प्राइस क्या करता है, शार्प फॉल हो जाता है। ठीक है, अब देखो 1 2 3 भागा प्राइस अच्छे खासे तरीके से। क्या हुआ, यहाँ पे एंट्री जिसने ली होगी वो तुरंत पनिश हो गया होगा। ठीक है, लिक्विडिटी स्पाइक। लिक्विडिटी स्पाइक आर जनरली क्रिएटेड आफ्टर a substantial rally drop in price। substantial rally, तो ये क्या होता है, ये होती है क्लाइमेक्स कैंडल। सपोज करो डाउन साइड पे जा रहा है, यहाँ पे क्या है, एक क्लाइमेक्स कैंडल बनाई बहुत ही बड़ी तरीके से। क्या होते हैं, यहाँ पे बहुत ही बड़ी कैंडल बनती है, इतनी बड़ी कैंडल बनती है। तो सब लोग क्या करते हैं, हम जैसे रिटेल ट्रेडर क्या सोचते हैं, अब तो भाई बड़ी कैंडल बनी है, प्राइस तो यहाँ से अप ही जाएगा। ठीक है, बड़ी कैंडल के बाद थमने में ही इसको कम से कम 3 कैंडल लग जाएंगी, 3 कैंडल पे हम क्या करेंगे, एग्जिट ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से सोचते हैं। अब इसमें भी क्या होता है, बुलिश सैंडविच करके क्या बनता है, एक बिग कैंडल बनती है, फिर 3 छोटी कैंडल बनती हैं, फिर क्या होता है, एक बिग कैंडल बन जाती है। मैंने ये भी पढ़ा है कैंडलस्टिक, अगर आपको चाहिए तो मैं ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, इसका राइजिंग 3 मेथड नाम होता है। इसमें क्या होता है, ग्रीन कैंडल बनती है, 3 छोटी छोटी कैंडल बनती है डाउन साइड दिखाते हुए, जैसे ये बन रही है, फिर यहाँ से क्या होगा, बिग कैंडल बनेगी जैसे ये बना। तो इससे भी क्या होता है, कई लोग ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ के चक्कर में छोड़ो खामखा कैंडलस्टिक के। अगर आपको चाहिए फिर भी मैं अलग से कैंडलस्टिक बना दूंगा, उसे थोड़ा सा वॉल्यूम का सपोर्ट लेंगे। ठीक है, लगभग 60 के लगभग कैंडल्स हैं, हो जाएंगी 60 डे में कंप्लीट कर दूंगा इसको। ठीक है, तो क्या हुआ, क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस क्या होगा, बहुत ही तेज स्पीड से प्राइस अब भागा। तो ये तो लास्ट का टाइम है, उस समय तो कैंडल यहाँ तक जा रही थी। तो प्राइस क्या होगा, यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेने लग जाएंगे हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर। ठीक है, तो प्राइस में क्या होगा, तुरंत यहाँ से फॉल हो जाएगा। तो देयर आर ऑफन क्रिएटेड टू क्रिएट यूफोरिया। प्राइस जब अब जाएगा तो यहाँ पे यूफोरिया क्रिएट करेंगे, भाई बहुत अच्छी चीज़ है। और कई चैनल वगैरह न्यूज़ वगैरह सब जगह क्या होगा, यूफोरिया, सब जगह पे बहुत ही अच्छी अच्छी न्यूज़ डाली जाएंगी। रिटेल ट्रेडर के मन में क्या बैठा जाएगा, एक कि भाई यहाँ से प्राइस अप जाएगा। और जब प्राइस डाउन जाएगा तो सभी लोग बोलेंगे भाई यहाँ से बुरे दिन शुरू होगा, यहाँ से क्या होगा, इतनी बड़ी कैंडल, यहाँ से प्राइस तो टूटेगा ही, तो यहाँ पे पैनिक बनाया जाएगा। ठीक है, तो इन सब यूफोरिया, ठीक है, अब पैनिक का फ़ायदा कौन उठाता है,
इन दोनों का फायदा उठाते हैं बिग प्लेयर्स, बिग बॉयज। वो क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ से सभी के सभी ऑर्डर अपने एग्जीक्यूट करेंगे और अपनी ट्रेड से एग्जिट ले लेंगे, ठीक है, या फिर फ्रेश ट्रेड ले लेंगे। अब देखो क्या हुआ, प्राइस शार्प फॉल हुआ है, ठीक है। एक डिमांड जोन के पास में आया प्राइस, यहाँ से प्राइस सडन अप चला गया है, ठीक है। देखो कितने बार में, देखो कितनी शार्प कैंडल बनी है, ठीक है, कितनी शार्प कैंडल बनी है, कितनी शार्प कैंडल बनी है। यहाँ से प्राइस डाउन भी किया है यहाँ पे, ठीक है। क्या कोई कह सकता है कि भाई इतनी शार्प कैंडल के बाद में प्राइस यहाँ से डाउन ही जाएगा? कोई नहीं कह सकता। देखो नीचे तो कभी गया ही नहीं है प्राइस, अप ही अप गया है, ठीक है। और नेक्स्ट डे भी प्राइस देखो कितना ऊपर तक गया है, फिर डाउन ही आ गया है। तो सिर्फ कैंडल देख के ये मत सोचना कि क्या है। अगर हमारा शेयर हमारे डिमांड जोन के पास में आ रहा है, भले ही कितनी भी बड़ी कैंडल बने, कुछ भी क्यों ना बने, हमें क्या करनी है, एंट्री लेनी है, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, एक सोर्स ऑफ एंगल पे एंट्री भी मिली है, ठीक है। यहाँ कहीं का एक सप्लाई होगा, उसको भी एंगल को देखा, यहाँ पे एंट्री मिली है, प्राइस अब क्या है। तो अगर डिमांड जोन के पास में आ रहा है, क्वालिटी का डिमांड जोन है हमारा, प्राइस आप आ रहा है, कितने भी फॉल तरीके से आए, हमें पैनिक नहीं होना है। हमें क्या करना है, बिग बॉय चीज़ सोचना है और एंट्री लेनी है, ठीक है। तो कभी भी ऐसी चीज़ों में पैनिक मत होना। अब सपोज करो मेरा यहाँ पे क्या है, एक सप्लाई जोन है, ठीक है, हायर HTF, हायर टाइम फ्रेम का क्या है, ये सप्लाई जोन है। प्राइस इतनी ग्रीन कैंडल के साथ में प्राइस यहाँ पे आया है, तो क्या करना है, मुझे अपने ट्रेड पे भरोसा करना है और यहाँ पे मुझे अपना प्रॉफिट बुक करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। अगर सप्लाई जोन है, यहाँ तक की ट्रेड है, तो मैं यहाँ पे अपना क्या कहते हैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा और एग्जिट ले लूँगा। मैं यहाँ पे किसी चीज़ का वेट नहीं करने वाला कि अब तो यहाँ से ब्रेकआउट होगा, प्राइस और ऊपर जाएगा। मुझे लालच नहीं करना है, मुझे अपनी ट्रेड में बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ में रहना है कि अगर ये मेरा एग्जिट का पॉइंट है तो मैं एग्जिट लूँगा, ठीक है। तो फालतू की चीज़ें में अपनी ट्रेड को पैसा फंसा के कोई फ़ायदा नहीं है। प्राइस यहाँ से दोबारा से डाउन चले जाएगा। तो कई बार क्या होता है, हमारी फीलिंग क्या करती है, हमको दिक्कत में डालती हैं। फीलिंग दिक्कत में ये डालती हैं कि जब प्राइस सप्लाई जोन के पास में आता है और ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल के साथ में आता है, ठीक है, तो मन में कई बार यही फीलिंग आती है कि इतनी बड़ी बड़ी कैंडल के साथ में प्राइस डाउन आ रहा है, तो प्राइस क्या करेगा, यहाँ पे डिमांड, ये जो डिमांड जोन है यहाँ पे क्या करेगा, एंट्री ही नहीं लेने देगा, मतलब हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर देगा। कई बार दिमाग में ऐसी बातें आती हैं। तो जब स्टॉप लॉस हिट होने की डर लगता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं। सब कुछ एंट्री नहीं ली, नेक्स्ट डे प्राइस क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ, प्राइस अप चला गया, ठीक है। अब एंट्री के लिए पछताएंगे। अब देखो कितनी की एंट्री है, यहाँ पे लगभग 1550 की एंट्री है। अब कैंडल नेक्स्ट डे ओपन हुई, ठीक है, गैप अप के साथ में, और तकरीबन 1550 से 1650 तक आ गई है, क्लोजिंग दे रखी है। 100 पॉइंट का अंतर हो गया, तो क्या कुछ हुआ हमारा फायदा? 100 पॉइंट का अंतर बहुत बड़ा अंतर हो गया, ठीक है। 6% की गैप आ गई हमारे पास में लगभग, तो ट्रेड मिस हुई नहीं हुई यहाँ पे, सिर्फ ट्रेड के ऊपर भरोसा ना करने से। हमारी तो 90% तक की एक्यूरेसी है हमारी ट्रेड के अंदर। तो ट्रेड के ऊपर भरोसा रखो, एंट्री मारो, बेधड़क मारो। देखो ये था ड्रॉप बेस्ड डेली प्राइस आया है, ठीक है। हमारे पास तो एक और क्या है, इसका एडिशनल पॉइंट है इसमें हमारे पास में। क्यों, ये क्या है हमारे पास में, पियर्सिंग पैटर्न है। अब पियर्सिंग लाइन पैटर्न है, प्राइस क्या हुआ यहाँ से, अब क्या, सॉरी ये तासुकी लाइन पैटर्न है, ये तो याद नहीं रहा, ठीक है। पियर्सिंग लाइन में थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है। ये हुई फर्स्ट कैंडल, और सेकंड कैंडल यहाँ से गैप अप ओपन होती है। ये होता है फॉल की
साइड के लिए दिखाने के लिए। और यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से कैंडल होती है, सेकंड कैंडल इस तरीके से बनती है। ठीक है, तो ये क्या है, बुलिश तासु की लाइन है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, कंफर्मेशन मिल गया हमको। तो ये देखो यहाँ पे हमको एंट्री मिली, यहाँ से प्राइस अब चला गया। ठीक है, देखो प्राइस क्या हुआ, शार्प अप किया। अब कई लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो एक क्या बना है, हैमर पैटर्न बना है, प्राइस अब गया है, यहाँ का कोई सब कुछ को यहीं पे तोड़ दिया है इसने। प्राइस ने क्या हुआ है, प्राइस ने एक रेजिस्टेंस तोड़ रखा है, प्राइस अब गया है और इतनी शार्प कैंडल बना के बाद में एक हैमर बनाया है इसने। ठीक है, और प्राइस यहाँ से क्या होगा, अब भी जाएगा। प्राइस क्या हुआ, डाउन चला गया। ठीक है, कई लोग इसे हैंगिंग मैन भी बोलेंगे कि भाई प्राइस अप गया है, हैंगिंग मैन बनाया फिर डाउन गया है, लेकिन मैं तो फिलहाल इसको टोटली क्या मानता हूँ, इसको एक बुलिश कैंडल मानता हूँ। तो मैं कोई हैंगिंग मैन और नीचे की साइड पे ये जो शूटिंग स्टार बनता है, ठीक है, इन सब चीज़ इन्वर्टेड हैमर नीचे की साइड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे शूटिंग स्टार बोलते हैं, लोकेशन का अंतर होता है, बाकी कैंडल सेम होती है। जब ये मोस्ट बियरिश कैंडल है तो यहाँ पे बने तो वो कैंडल अच्छी मानी जाती है ना। अब मोस्ट बियरिश कैंडल डाउन साइड बने तो मैं इस चीज़ पे ज़्यादा रिलाई नहीं करता, मुझे इन सब चीज़ से ज़्यादा मतलब नहीं था। अप साइड पे अगर हैमर बन रहा है मेरे लिए कोई मतलब नहीं है इसका, भले ही ये रिवर्सल का पैटर्न दिखाए, कुछ भी दिखाए, लेकिन मैं इस पर बिलीव नहीं करता। ऐसे जब डाउन साइड पे बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, एक इन्वर्टेड हैमर बन रहा है। अरे जब मोस्ट बियरिश कैंडल है तो मैं इसको एक ट्रेंड रिवर्सल क्यों मान के चलूं। ठीक है, तो मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे अपने जोन से मतलब है। ठीक है, ये सब क्या है, मेरे लिए एक एडिशनल कंफर्मेशन है। अगर प्राइस यहाँ से डाउन गया है तो मैं अगली बार यहाँ पे जब प्राइस आएगा तब एंट्री का सोचूंगा। अगर यही मेरे पास में एक शूटिंग स्टार होता, ठीक है, अच्छो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे ये क्या करता है, एक डिमांड जोन को, जैसे सपोज इस डिमांड जोन को एंगल्फ करता, ठीक है, पूरी तरह से एंगल्फ करता, उसके बाद जब प्राइस रिटेस्ट करने के लिए इस लेवल पे आता शूटिंग स्टार में, तो मैं डायरेक्ट ट्रेड ले सकता था। ठीक है, लेकिन हैमर पे मैं इतना भरोसा नहीं करता अभी। ठीक है, अब देखो जितनी जितनी बार प्राइस ने क्लाइमैक्स दिखाया है उतनी उतनी बार क्या हुआ है, हमारा पैसा फंसा है। ठीक है, अभी ये हमने क्या बताया, 3 टाइप पैटर्न में पढ़ा था, 1 2 3। ठीक है, प्राइस क्या हुआ, डाउन आ गया। तो प्राइस ने क्या करा, यहाँ पे शार्प अपसाइड दिखाया है, इतने शार्प अपसाइड के साथ में क्या होगा, प्राइस डाउन आने का चांस तो कहीं हुआ क्या लगेगा, है ही नहीं डाउन आने का चांस, और प्राइस क्या होगा, अब चले जाएगा। ठीक है, हर बार हुआ है। देखो इस जगह पे भी क्या हुआ, शार्प रैली हुई, प्राइस फॉल गया, शार्प रैली हुई, प्राइस फॉलो, शार्प रैली हुई, प्राइस फॉल हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के पीछे अगर रीजन पता चला, यहाँ पे क्या होता है, रिटेल ट्रेडर को क्या बताया जाता है कि भाई प्राइस अभी अब जा रहा है, यहाँ से क्या करेगा, ब्रेकआउट देगा, प्राइस अब चले जाएगा। ठीक है, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर वाले क्या बैठे हैं, आराम से बैठे पड़े हैं कि भाई ब्रेकआउट होगा हम एंट्री लेंगे। शार्प कैंडल बनी, कंफर्मेशन मिल गया, प्राइस में क्या करेंगे, एंट्री मारेंगे दबा के, गैप अप ओपन हुआ है बकायदा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, फिर सब लोग एंट्री मारेंगे, और यहाँ पे क्या है, बिग प्लेयर एग्जिट मारना शुरू करेंगे। क्या वो पैसा फंसा, प्राइस डाउन ही डाउन गई है। ये देखो प्राइस क्या हुआ, अब क्या शार्प रैली है, अब क्या शार्प रैली है, प्राइस फॉल हो गया, प्राइस फॉल हो गया। ठीक है, तो हर जगह पे एक तो फालतू की चीज़ों में न्यूज़ से बचना बंद करो। ठीक है, हमको अपनी ट्रेड में एंट्री लेनी है, एग्जिट लेना है, कुछ भी करना है, हमें फालतू की न्यूज़ से मतलब नहीं है। कहीं भी बम गिरे, कहीं भी कुछ हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमें दिक्कत की क्या बात थी, जब वो नोटबंदी हुई थी, आधी रात को हो गई थी,
लेकिन हम सुबह के लिए तो प्रिपेयर थे, मार्केट ऊपर होता है एग्जिट ले लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, हम फालतू की न्यूज़ देखते हैं, फालतू की ट्रेड लेते फिरते हैं और न्यूज़ के चक्कर में पैनिक हो जाते हैं और अपना टारगेट पहले मैं भी करता था। मेरी ट्रेड सही थी, बिल्कुल सही ट्रेड थी एक बार। ठीक है, ऐसी ICICI बैंक की थी, जब मैं कुछ नहीं आता था उस समय, तो न्यूज़ पर रिलाई करता था। जिसके रिजल्ट अच्छे आ गए, सुन लिया रिजल्ट अच्छे हैं, तुरंत एंट्री ले लेता, मार्केट ओपन होते ही न्यूज़ बेस्ड। कई बार प्रॉफिट भी होता था और कई बार लॉस भी होता था। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ था, SCL टेक का मैंने रिजल्ट देखा था, तो रिजल्ट वगैरह सब बहुत बढ़िया था। ठीक है, और रिजल्ट के दम पे मैंने क्या कर लिया, एंट्री ले ली। प्राइस उसी दिन मार्केट फॉल हो गया। किसी ने कोई बहुत अच्छी न्यूज आई थी, मेरे को नाम याद आ रहा उस समय, तो सिर्फ न्यूज़ सुना, मैंने एंट्री ले ली और क्या हुआ, मार्केट उसी दिन गिर गया। ठीक है, तो चाहिए थोड़ा है कि जो न्यूज़ चैनल वाले जिस न्यूज़ को जिस मतलब से पचा रहे हैं, क्या एक बिग प्लेयर, क्या न्यूज़ चैनल वाले या जो टेलीग्राम पे टिप्स देते फिरते हैं या यूट्यूब चैनल वाले जो आइडिया बताते हैं, क्या बिग प्लेयर उसी तरीके से सोचता है? जब दो लोगों का मत ही एक जैसा नहीं होता, जुड़वा भाइयों की सोच एक जैसी नहीं होती, तो क्या इनकी सोच ऐसी हो सकती है? अगर सपोज करो 50% चांस में इनकी ट्रेड सही हो गई, 50% चांस में की ट्रेड गलत हो जाएगी, हो सकती है। तो जब ट्रेड अच्छी होती है तो ये अपने आप को बहुत ही बोलते हैं, भाई मेरा ये आइडिया था, ये आइडिया था। और जब फेल होती है तो उस चीज़ को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन पैसा तो हमारा मिलता है ना। तो फालतू की न्यूज़ से तो दूर रहना बंद करो जब भी ट्रेड करने बैठो। देखो कई लोग क्या करते हैं, मनी कंट्रोल अपने मोबाइल में डाउनलोड करके देखते हैं। सुबह ओपन होते ही एच निफ्टी चेक करेंगे, डाउ जोन्स चेक करेंगे। अरे हमारे किस मतलब का है डाउ जोन्स, एच निफ्टी किसी काम का नहीं है। ठीक है, इस समय जो मैक्सिमम ट्रेडर है, देखो जब से लॉकडाउन लगना शुरू हुआ था तब से मैक्सिमम ट्रेडर क्या आए हैं, सब ने एंट्री ली है। ठीक है, नए नए डीमेट अकाउंट खुले हैं। और उस समय क्या था, उस समय हमको 20 टाइम्स तक मार्जिन मिल जाता था। एंजल ब्रोकिंग तो इंट्राडे में 40 टाइम्स तक मार्जिन देता था। 40% मार्जिन बहुत होता है, किसी के पास 1 लाख का 40 लाख की वो करेगा। रिटेलर्स के पास में बहुत पावर थी। तो कई बार क्या होता है, प्राइस जब डाउन आता था तो एक बैरियर की तरह काम करते थे ये रिटेलर्स। अब क्या है, अब तो मार्जिन भी खत्म हो गया, अब तो क्या कर लेंगे बताओ। ठीक है, तो कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों ने फिर पैसे कमाने के लिए इसमें आए थे शेयर बाजार में। देखो यार, हमारा बहुत पैसा मेहनत का होता है। ठीक है, नींदें उड़ जाती हैं जब भी पैसा मिलता है ना। और ये जब देखो न्यूज़ क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। तो एक बहुत बड़े हेज फंड मैनेजर हैं, बिल एक्मैन। ठीक है, तो उनने बोला हर्बल लाइफ क्या है, एक बहुत ही बेकार कंपनी है। ये क्या कहते हैं, इसे पिरामिड स्कीम बना के चलती है या फिर MLM स्कीम बना के चलती है, इनका प्रोडक्ट बिल्कुल जीरो है, घटिया है। ऐसी ऐसी न्यूज़ फैलानी शुरू कर दी। ठीक है, तो ऐसी न्यूज़ क्या करेंगे, ये न्यूज़ चैनल वाले भी ऐसी न्यूज़ फैलाएंगे। तो हर तरफ से न्यूज़ ही न्यूज़ चलनी है, क्या होगा, प्राइस फॉल हो जाएगा। ठीक है, जब प्राइस में क्या करेंगे, ये लोग फॉल करने की कोशिश करेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं, सपोज किसी कंपनी के बारे में न्यूज़ क्या है गलत फैलाई इन लोगों ने, तो अपनी क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रेड मारने शुरू करेंगे। तो जब सब तरफ से क्या है, मनहूसियत छाने लग जाएगी शेयर के ऊपर, तो क्या होगा, शेयर गिरने लग जाएगा। और जब इन्होंने पहले से शॉर्ट लेके बैठे हैं, तो जितना नीचे जाएगा उतना इनका फायदा होने लग जाएगा। ठीक है, कई बार क्या करते हैं ये लोग, अब जैसे उन्होंने क्या कहा था, बिल ऑकमैन ने हर्बल लाइफ के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। क्या होगा, और क्या करा, बड़ी मात्रा में क्या करा उन्होंने, अपना शॉर्ट करना शुरू किया। ठीक है, अब हर जगह गलत न्यूज़ फैलाई थी। एक उनका एम्प्लॉय था हर्बल लाइफ वालों का, उसको पैसा दिया कि भाई तेरे को मैं हर साल इतना इतना पैसा दूंगा, तुझे क्या करना है, उसके बाद में इंटीरियर मतलब तू कंपनी का बंदा है, तो अगर ये सब बातें बोलोगे तो लोगों को और ज़्यादा यकीन आएगा। तो वहाँ से यकीन दिलवाया गया। फिर क्या हुआ, न्यूज़ चैनल वालों ने क्या दिखाया, फिर न्यूज़ वालों को पैसा दिया, फिर वहाँ से गलत चीज़ें फैलाना शुरू करी। तो क्या होगा, प्राइस फॉल होगा। तो प्राइस क्या करा, फॉल होना शुरू कर गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होती है, न्यूज़ को मैनिपुलेट किया जाता है।
न्यूज़ चैनल वालों को पैसा, देखो मैं किसी को कहता नहीं कि किसी को पैसा खिलाता है, कई न्यूज़ चैनल वाले सही भी होते हैं, ठीक है, कई चीज़ अच्छी भी करते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी ट्रेड लो फालतू के न्यूज़ चैनल से दूर रहो। जितना ज़्यादा न्यूज़ चैनल के पीछे पड़ोगे उतना ज़्यादा परेशान हो जाओगे। अब डाउ जोन्स में किस काम का, या SGX निफ्टी में किस काम का। कई बार SGX निफ्टी में फॉल दिखता है लेकिन मार्केट तो बड़ा ही ऊपर चले जाता है, ठीक है। मैं भी करता था, पहले देखता था, तो मैंने क्या करा, अब ये सब देखना ही बंद कर दिया। कौन देखता फिर इन सब चीज़ों को, क्या खामखा क्या होता है मार्केट में, क्या दिखता है तुम्हें, SGX निफ्टी डाउन दिखने जाता है, तुम पहले से पैनिक आ जाते हो। मार्केट ओपन हुआ नहीं, जैसे यहीं पे देख लो, ये क्या है, ये क्या है, शेयर सही चल रहा है, ठीक है। या ये देखो यहाँ पे क्या है प्राइस, ये क्या है, रैली बेस रैली, ठीक है। ये है इसका हाई पॉइंट, यहाँ पे आया देखो है। प्राइस क्या करा, यहाँ पे क्लोजिंग दे रखी है, इतना नीचे जाके खुला है, ठीक है, कितना ज़्यादा नीचे खुला है। यहाँ पे क्या होगा, SGX निफ्टी में दिख रहा होगा बहुत ही बुरी तरीके से फॉल, ठीक है, कि भाई यहाँ पे क्या है, डाउ जोन से भी क्या चल रहा है, डाउ फ्यूचर भी माइनस चल रहा है, SGX निफ्टी भी माइनस चल रहा है। मार्केट में सब लोग बोले पड़े भाई बहुत बुरा हाल हो रखा है, प्राइस में क्या होगा, फॉल होगा। जैसे मार्केट इतने ज़्यादा गैप के साथ में ऊपर होगा, हम जैसे ट्रेडर क्या करते हैं, एग्जिट डाल देते हैं तुरंत मार्केट ऊपर में, क्योंकि 9:08 पे हमको क्या दिखता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, हमारा शेयर इतना नीचे है, हमें और ज़्यादा लॉस नहीं करना है, हमें क्या करना है, एग्जिट लेना है। तो क्या होगा, जैसे मार्केट गैप डाउन ओपन होगा हम तुरंत एग्जिट लेंगे। क्या करेगा, बड़ा प्लेयर एंट्री मारेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे खुला है, यहाँ पे क्लोजिंग है इसकी, प्राइस क्या हुआ, कितना है ज़्यादा डाउन के साथ में ओपन हुआ है। ये देखो यहाँ पे प्राइस की क्लोजिंग यहाँ पे है, कितने गैप डाउन के साथ में ओपन हुआ है। अब ऐसे में क्या होता है, SGX निफ्टी डाउ फ्यूचर ये सब चीज़ें क्या दिखाते हैं कि भाई यहाँ से तो प्राइस क्या हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा डाउन हो रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सब लोग एग्जिट मारेंगे, ये लोग बड़े प्लेयर यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो डाउन है, गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। ये देखो डाउन है, ये देखो गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है, ये तो सेम प्राइस पे ओपन हुआ है, ठीक है। ये गैप डाउन है, तो ये देखो कितने बड़े गैप के साथ ओपन हुआ है, वो है सप्लाई जो उनके पास में हो रखा है, प्राइस फॉल हुआ है, ठीक है। यहाँ तक का हमारा टारगेट था, वो था सॉरी स्टॉप लॉस था, प्राइस डाउन आया है। तो फालतू की न्यूज़ से बच के रहना, ठीक है। तो एक बार समरी कर लेते हैं लास्ट टाइम पे। मार्केट क्या होता है, मार्केट एक मिरर रिफ्लेक्शन की तरह होता है, ठीक है। 100% मिरर रिफ्लेक्शन नहीं कहेंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे होता है। यहाँ पे क्या है, एक्यूमुलेशन है हल्की मात्रा का, यहाँ से प्राइस क्या हुआ है, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दिखा है इस लेवल पे, ठीक है। यहाँ से प्राइस क्या हुआ है, अब क्या है, तो यहाँ से प्राइस डाउन है। यहाँ पे देखो ये डिमांड जोन की तरह काम किया है, तो प्राइस अब क्या है, ठीक है। यहाँ पे फिर रिएक्शन देगा, ठीक है, इस जगह पे फिर रिएक्शन देगा। देखो मार्केट क्या होता है, रिएक्शन देता रहता है। देखो यहाँ से कितनी बड़ी रिएक्शन दी थी, पहले प्राइस फेल हो गया लेकिन रिएक्शन देगा हर जगह पे, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, 3 टाइप पैटर्न, प्राइस क्या होगा, इस तरीके से अप जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब प्राइस अप जाता है तो हर बार नया हाई बनता है, लेकिन जब तीसरा हाई बने और वो तुम्हें हल्का सा अजीब सा दिखे, बहुत ही बड़े पावर के साथ में ब्रेकआउट है, एकदम से नहीं होता कि एकदम से बहुत ही पावर के साथ ब्रेकआउट हो गया। अगर बहुत पावर के साथ में ब्रेकआउट हुआ है तो वो उसी पावर के साथ में गिरेगा, इस चीज़ का याद रखना, ठीक है। तो इस चीज़ को हमको 3 ड्राइव पैटर्न से पता चला था, फर्स्ट ड्राइव, सेकेंड ड्राइव और थर्ड ड्राइव। अगर थर्ड ड्राइव लास्ट में जो क्लाइमैक्स आएगा, अब क्लाइमैक्स बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी के साथ में आया है, ठीक है, कि जितनी भी लिक्विडिटी थी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक ही जगह की पोजीशन है, ठीक है, बाइंग ही बाइंग हो रखी है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, प्राइस फॉल होगा। जो हमको बाइंग दिखती है ना, जो हमको दिखाया जाता है वही हम देखते हैं, असली खेल तो पर्दे के पीछे होता है। यहाँ पे देखो बिड है, यहाँ पे आस्क है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहे हैं कुछ बाइंग के ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में, सपोज करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहले से आंकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख,
इसके अपोजिट में कितने दिखेंगे यहाँ पे, सिर्फ 50,000 दिखेंगे। अरे कोई नहीं, लो हो गए 50,000 क्वांटिटी। हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे 10 लाख क्वांटिटी है, यहाँ पे 50,000 क्वांटिटी है। प्राइस क्या करेगा, बूम करेगा। अब तो यहाँ पे बायर ही बायर है, सेलर तो खत्म हो गया। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, हम जैसे रिटेल ट्रेडर को फंसाया जाता है। क्यों? क्योंकि पर्दे के पीछे कुछ और चलता है। जो बिग प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को क्लोज वो देखते हैं, क्या कहते हैं उससे, याद नहीं आ रहा, डिस्क्लोज करके रखते हैं अपनी क्वांटिटी को, वो भी दिखाएंगे ही नहीं। क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लाख भले ही बाइंग हो रही है, ठीक है, हमें दिख रहा है क्या 1 लाख की बाइंग हो रही है। कई बार क्या करते हैं, थोड़ा सा जैसे यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ पे डाल देंगे अपने कितने है यहाँ पे 50,000, यहाँ पे कितने हैं 40,000। ठीक है, 40,000 हो गए। बची भी अमाउंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे कि भाई यहाँ पे हमने कितनी रखी है, 9,60,000 यहाँ पे हमने डाल रखे हैं अपने। किस चीज़ के लिए, बाइंग के ऑर्डर डाल रखे हैं। ठीक है, तो हमको क्या दिखेंगे, भाई इतने सारे ऑर्डर हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे इनके सब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, यहाँ से इसको भी हटा देंगे अपने ऑर्डर को, ये दिखेगा भी नहीं इनको। ठीक है, ये हमको दिखेगा ही नहीं। फिर से वहाँ पे क्या दिख जाएंगे, ये सेलर ज़्यादा दिखेंगे, बायर कम दिखेंगे। और जो बिग प्लेयर हैं वो तो अपनी क्वांटिटी दिखाते ही नहीं है, वो यहाँ पे दिखेगा ही नहीं हम लोगों को। ठीक है, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, ब्रोकर से सेटिंग उठानी पड़ती है, तब जाके भी पता चले, तो भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, वो चीज़ के लिए पे करते हैं। तो हमको दिखाया कुछ और होता है जाता है, और असलियत में कुछ और होता है। अब देखो, ये कौन है, ट्रेडिंग व्यू वाले, इनको रेड कलर का दिखता है, ये है ग्रीन कलर का। यहाँ पे दिखा ग्रीन कलर का, प्राइस फॉल हुआ। ठीक है, इनको दिखा रेड कलर का, मतलब रिजल्ट बेकार है, प्राइस अप गया, गया नहीं गया। तो अगर इन लोगों ने न्यूज को इस तरीके से देखा, क्या पता कोई बिग प्लेयर जो है वो क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ से पोटेंशियल आएगा, प्राइस अप जाएगा। एक आदमी ने क्या सोचा, इस लोगों ने सोचा कि भाई यहाँ से रिजल्ट बेकार है, और दूसरा आदमी क्या सोच रहा है कि यहाँ से रिजल्ट अच्छे हैं। तो जिसकी सोच में दम आएगा, जिसकी सोच, पैसे वाले की सोच में अगर दम है, मतलब सोच के हिसाब से चलता है, हर किसी की सोच के हिसाब से नहीं चलता। अब जैसे सपोज करिए यहाँ पे क्या है, तुम लोग सोच के भाई रिजल्ट बेकार है, मेरे पास पैसा अच्छा है, मैं सोच रहा हूँ रिजल्ट अच्छे हैं, तो मार्केट मेरे हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो मार्केट में सब कुछ सही नहीं होता। न्यूज़ चैनल वाले बोल रहे हैं भाई रिजल्ट बेकार है, जिसकी जेब में पैसा है, जो मार्केट में उतरता है, उसको लग रहा है कि भाई यहाँ पे क्या है, रिजल्ट अच्छे हैं, तो मार्केट उसके हिसाब से चलेगा। तो फालतू में इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ना। तो हमेशा न्यूज़ को बंद रख के चलना। 1 या 2 दिन में कंपनी के फंडामेंटल चेंज नहीं होते, या 1-2 हफ्ते में चेंज नहीं होते। इंट्राडे में तो बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। अगर तुम सोचो कि भाई 3 घंटे से पहले या 2 घंटे से पहले, 3 घंटे से पहले के कोई भी चार्ट पकड़ लो, आवरली चार्ट पकड़ लो, 35 मिनट का पकड़ लो, कि वहाँ पे फंडामेंटल काम करेगा, वहाँ पे कुछ काम नहीं करता, घंटा फर्क नहीं पड़ता वहाँ पे किसी को भी। ठीक है, तो फंडामेंटल डेली के ऊपर ही काम करते हैं अच्छे से, वहाँ पे दिखते हैं तुम्हें कि भाई फंडामेंटल अच्छे हैं, फंडामेंटल अच्छे हैं, प्राइस अब क्या है। ठीक है, तो फिर और उसके बाद में आए थे 3 टाइम में क्लाइमैक्स आ गया समझ में। तो आज की चीज़ में कुछ भी अगर हमको दिक्कत आए तो मुझे मैसेज कर देना, मैसेज कर रहा हूँ सही, मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं उसका, जैसे यहाँ पे क्या है, ये हमने ट्रेडिंग व्यू खोल रखा है, यहाँ पे क्या होता है, सेंड लिंक का होता है, सेंड लिंक का ऑप्शन होता है, वहाँ से अपनी लिंक को कॉपी करना और मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं वहाँ से चार्ट को ओपन करूँगा, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा मुझे वहाँ से बता देना। ठीक है, तो आज की इसको यहीं पे रैप अप करते हैं, और अब सिर्फ 4 वीडियो रह गई हैं अपनी, अपने 3 पैटर्न पढ़ेंगे। ठीक है, एक सेक्टर का सपोर्ट देखेंगे, और ऑप्शन चेन को सीखेंगे, और उसके बाद में सबका एक हम कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, सबका, और पुट इट ऑल टुगेदर, सब कुछ एक साथ में करके एकदम से पूरी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ठीक है, तो 4-5 वीडियो की रह गई है हमारे पास में, और कोशिश करूँगा कल भी एक वीडियो डाल दूँ। अब ज़्यादा बड़े बड़े पैटर्न तो रहे नहीं है। ठीक है, तो ये जल्दी कर दूँगा इस बार को ख़त्म, फिर उसके बाद हम ऑप्शंस पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।